नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ वंदना। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी व डॉक्टर संबंधित विभाग व मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का अनसुना किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर प्रदेश भर के लगभग 15,000 डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं आज से प्रदेश भर के 52 जिले के शासकीय अस्पतालों में आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं भी पूर्ण रूप से ठप हो गई है। चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल का मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर में भी व्यापक असर देखने को मिला है, जहां एमवाय अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल करते हुए डॉक्टर्स ने अपनी सभी सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। डॉक्टर्स द्वारा की जा रही इस काम बंद हड़ताल का असर सबसे ज्यादा मरीज और उनके परिजनों पर पड़ा। दरअसल चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक के निर्णय के बाद आज से प्रदेश के 15,000 चिकित्सक अपने कार्य से विरक्त रहे। वहीं इंदौर में भी शासकीय डॉक्टर्स ने अपनी सभी सेवा बंद कर दी। इस दौरान एमवाय अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय डॉक्टर्स के द्वारा ग्रेड पे अपग्रेडेशन की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन से बैठकों का दौर जारी है। वहीं लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलने के चलते आज से डॉक्टर्स द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। अब देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार किस तरह का निर्णय लेती है। मुद्दे बहुत सीधे साधे सरल हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम है वो सभी देश के सभी राज्यों में लागू हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में चिकित्सक उस स्कीम को, जिसको DACP कहते हैं, लागू कराना चाहती है। बहुत सरल स्कीम है जिसमें डॉक्टर्स के हितों की रक्षा, उसके वेतन के हितों की रक्षा, उसके प्रमोशंस के हितों की रक्षा की जा रही है। और दुविधा यह है कि चिकित्सक को सबसे संविधान में आज़ादी के बाद चिकित्सक को सबसे ऊपर रखा गया था, लेकिन डे बाय डे चिकित्सक की स्थिति खराब होती गई। आप प्रजातांत्रिक तरीके से चिकित्सक को गिराया गया, जबकि संविधान में ऊपर है वो। ग्रेड पे जो सबसे एक ऐसा मुद्दा होता है, मैं बता देना चाहता हूँ ग्रेड पे का अर्थ क्या होता है। ग्रेड पे का अर्थ होता है, उससे ये जाना जाता है कि ये अधिकारी किस लेवल का है। 10,000 ग्रेड पे मतलब सबसे बड़ा अधिकारी, जैसे कि IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के डीन, सुपरिटेंडेंट, प्रोफेसर, वो 10,000 ग्रेड पे पर है, वो सबसे बड़े अधिकारी में गिनती है पूरे इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं। उसके बाद 9,000 ग्रेड पे, उसके बाद नंबर 2 आते हैं, जैसे SDM है, ये 9,000 ग्रेड पे पर होंगे। कितने लोग बैठे हैं आप लोग हड़ताल पर? तो मैं वो भी तो बता रहा हूँ आपको। तो लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। 10,000 डॉक्टर्स, 5,000 जूनियर डॉक्टर। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमारा जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो रूरल सर्विस का जो 1 साल का हमारे लिए ये बॉन्ड होता है, तो उसको लिविंग पेनल्टी जो है वो 10 लाख की रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा रकम है। अब जैसे कि अगर हमको उसके आगे सुपर स्पेशलिटी वगैरह कुछ भी लेना भी पड़े, तो ऐसा होता है कि इतनी बड़ी राशि देने के मतलब कई लोगों से हो नहीं पाता है, संभव नहीं होता है ये। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि उसको कम कर दी जाए, 10 से घटा के 3 लाख कर दी जाए। और साथ में हमारी जो फीस है वो कई स्टेट्स को कंपेयर करते हुए बहुत ज़्यादा है, जबकि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतना ज़्यादा फीस कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसको लेकर भी हमारी डिमांड है कि उसको भी कम करके 50,000 तक ऐसे करी जाए, ठीक है। और जो तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि DRP जो डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो उससे ना बहुत मतलब हमको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। जो डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। जैसे कि हमारा यहाँ पे वर्किंग स्टाफ जो है वो कम हो गया है, तो अब यहाँ पे हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो 24-36 घंटे की ड्यूटी हम एक साथ लगातार करे जा रहे हैं, और वहाँ पे जो गए उनके लिए भी रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। और कुछ भी मतलब जो डिपार्टमेंट से हम गए उस डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम करवा रहे हैं। जो हम 3 साल के लिए यहाँ पे आए थे PG करने के लिए, तो वो हमको एक सब्जेक्ट एक डिपार्टमेंट का करने के लिए आए थे, तो हम उसमें सीखेंगे ना। जो 3 साल के 3 महीने उसको हम दूसरा काम करते क्यों गवाए, है ना। तो हम अनिश्चितकालीन तक ऐसे ही हम अपना स्ट्राइक जारी रखेंगे। कितने डॉक्टर हैं आप लोग? हम कई 10,000 ऐसे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो बैठे हैं हड़ताल पे। तो हमारी ये मांगे हैं, तो
हम आशा करते हैं कि पूरी हो जाए। सरकार से बात, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, किस तरह की मांग है इनकी? ये डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन में वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे जो हमारे डॉक्टर्स लगभग अभी 132 डॉक्टर्स आ चुके हैं और जो जितने ओपीडी है, चाहे वो औरतों से संबंधित हो, गायनी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, सभी जगह डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं और काम चल रहा है। इसके साथ साथ आगामी समय में हमारे जो डीन है और MIH के सुपरिटेंडेंट है, वो ये भी समीक्षा कर रहे हैं कि जो ICU में जो गंभीर मरीज भर्ती है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आयुष्मान के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और बेहतर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ने पर किसी पर्टिकुलर केस में उसको भी देखा जा सकता है। और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में आज कोई इंस्पेक्शन था, तो उसको देखते हुए थोड़े वहाँ से डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, उनको इंस्पेक्शन के चलते हल्का सा विलम्ब हुआ है। 1-2 घंटे में भी वहाँ से भी हमें 50 डॉक्टर्स मिल जाएंगे। इंदौर में अभी प्रेजेंटली कमिश्नर साहब ने आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ आज भी एक BC करी है। और जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना में भी इंदौर में बहुत डाइवर्स फैसिलिटीज़ हैं। तमाम हमारे जो प्राइवेट सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक से भी हमें जो जनरल चीज़ें रहती है, जैसे कि पल्स लेना या उसके डेटा को संग्रहित करना, उसके लिए उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सुचारू रूप से इंदौर में व्यवस्थाएं हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल रख सकेंगे। मरीज परेशान हो रहे हैं, परिजन भी परेशान हो रहे हैं, कुछ स्टेशन ले नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो कुछ जो सामान्य स्थिति है उसके अलावा थोड़ी परेशानी तो होती है, बट इंदौर में जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि सुचारू रूप से हम स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर सकेंगे। क्या मांग क्या है सर, क्या किस चीज़ को लेके मांगे? तो देखिए क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके प्रमोशन से रिलेटेड टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी मांगें एक साथ इंटरमिक्स हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ संविदा है, कुछ ऑटोनोमस है, कुछ जो दरअसल चिकित्सा महासभा के आह्वान पर डॉक्टर्स की हड़ताल आज से शुरू हो गई। DACP की मांग को लेकर डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की जा रही है। इंदौर में भी मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स की ये हड़ताल मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।